हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम वैशाली। तो जैसा कि आप ऑलरेडी देख चुके होंगे थंबनेल में, यहाँ पे मैं इन कार्डबोर्ड कोस्टर्स के ऊपर मधुबनी आर्ट ट्राई करने वाली हूँ। तो ये कोस्टर्स बहुत ही चीप आपको मिल जाएंगे मार्केट में। और इसी के बैक साइड पे मैं दो ऐसे छोटे छोटे सर्कल्स बना रही हूँ, और इन्हीं सर्कल्स के अंदर मधुबनी आर्ट के जो बेसिक डिज़ाइंस होते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फ़िश बना रही हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। मधुबनी आर्ट इज़ समथिंग जहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देखने को मिल जाएंगे। दिस इज़ अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पेंटिंग जो कि मधुबनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार से है। दिस आर्ट इज़ ऑल्सो नोन एज मिथिला आर्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी इस कोस्टर के बैक साइड में कुछ प्रिंट बना हुआ था, जिसके ऊपर ही मैंने डिज़ाइन बनाया है। अगर आप ये प्रिंट के ऊपर डिज़ाइन ना बनाना चाहें तो पहले आप वाइट एक्रिलिक कलर या जेसो से कवर कर सकते हैं उसको, प्रिंट को। और एंड देन फिर आप उसके ऊपर जो आपका डिज़ाइन है, जो पैटर्न है, वो उसके ऊपर आप बना सकते हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्टली कोस्टर्स यूज़ कर रही हूँ, ये यूज़ एंड थ्रो कोस्टर्स है। बट अगर आप चाहें तो कार्डबोर्ड का यूज़ करके भी कोस्टर्स बना सकते हैं, एंड देन उसके ऊपर आप मधुबनी आर्ट कर सकते हैं। पेंटिंग कंप्लीट होने के बाद में वार्निश अप्लाई करने वाली हूँ, जिससे कि उसका जो कलर है वो पक्का हो जाएगा और हम इसको लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। मधुबनी पेंटिंग्स बनाने के लिए कुछ बेसिक एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, जिसमें कि पीकॉक है और फिश है, एलिफेंट है, कुछ एलिमेंट्स ऑफ नेचर भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि ट्रीज़ है। तो यहाँ पे मैंने एक टर्टल और एक ये बर्ड भी बनाया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये 4 बेसिक पैटर्न्स है जो कि मैंने कोस्टर्स के ऊपर ड्रॉ कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पे एक कोट अप्लाई कर रही हूँ एक्रिलिक कलर का, वाइट एक्रिलिक कलर का। एंड देन सेम मैं सारे डिज़ाइंस के ऊपर कर लूँगी। एंड अभी यहाँ पे मैंने एक ब्लैक मार्कर यूज़ किया हुआ है, जिससे कि हम वो डिज़ाइन को ऊपर हाईलाइट कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि थोड़ा विजिबल है डिज़ाइन, इसलिए मैं यहाँ पे ब्लैक मार्कर का यूज़ करके उसको हाईलाइट कर रही हूँ। बट मैं आपको ऑलरेडी ये चीज़ बता चुकी हूँ कि आप अगर ऐसा ना करना चाहें तो आप सबसे पहले जो बेस है उसको रेडी कर लीजिए। लाइक आप वाइट एक्रिलिक कलर्स से या जेसो से आप पहले उसको बेस को रेडी कर लीजिए, एंड देन उसके ऊपर आप ड्रॉ करिए आपका जो पैटर्न है, एंड ब्लैक मार्कर का यूज़ करके वो पैटर्न को आप हाईलाइट कर सकते हैं। मैंने यहाँ जितने भी पैटर्न्स ड्रॉ किए हैं वो सारे एक सर्कल के अंदर ही ड्रॉ किए हैं, जिससे कि चारों कोस्टर्स जो है वो थोड़े सिमिलर लगे, बस जो डिज़ाइन है उसके अंदर का वो थोड़ा डिफरेंट रहे। तो अगर आप चाहें तो स्क्वायर जो शेप है वैसा भी आप कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे मैंने सर्कल बना के एंड देन फिर उसके अंदर ये पैटर्न ड्रॉ किया हुआ है। घर पर पड़ी हुई बेकार सीडीज़ जो होते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं इन कोस्टर्स को बनाने के लिए। वो सीडीज़ को आप पहले कवर कर सकते हैं वाइट एक्रिलिक कलर्स से, एंड देन फिर उसके ऊपर ये मधुबनी आर्ट जो है वो आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने परमानेंट ब्लैक मार्कर का यूज़ किया है। आप चाहें तो जो मार्कर आपके पास अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप ब्लैक एक्रिलिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं। आउटलाइन और कलरिंग करने के लिए आप फाइन डिटेल ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि बहुत ही इजीली और एकदम परफेक्टली आप जो कलर्स है वो अंदर फिल कर सकते हैं इन आउटलाइंस के। यहाँ पर मैं एक्रिलिक कलर्स यूज़ कर रही हूँ। मधुबनी पेंटिंग्स में मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी हम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज़ करते हैं पेंटिंग के लिए। जैसे आपने कोई भी कलर क्रिएट किया है तो वो कलर आप जहाँ जहाँ फिल करना चाहते हैं, तो वो पहले ही गो में जहाँ पर भी आपको वो सेम कलर फिल करना है वो सब जगह फिल कर लीजिए। एंड देन आप कोई दूसरा जो कलर जो क्रिएट कर रहे हैं वो करके, एंड जहाँ भी वो कलर्स का यूज़ आप करना चाहते हैं वो सारे पैटर्न्स वो सब आप जगह पर फिल कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले पिंक कलर यूज़ किया है, एंड जहाँ जहाँ मुझे पिंक कलर चाहिए था वहाँ मैंने सबसे पहले पिंक कलर का यूज़ करके फिल कर दिया है। एंड देन वो टर्टल हम एक पानी के अंदर दिखा रहे हैं, तो मैंने एक ब्लू कलर उसके पूरे बैकग्राउंड में यूज़ किया हुआ है।
मुझे जब भी पेंटिंग्स करना होता है मैं कलर्स को मिक्स एंड मैच करके ही करती हूँ यूजुअली, जिससे कि एक नया कलर क्रिएट हो सके। समटाइम्स कुछ डिफरेंट कलर्स अगर रहे तो वो अच्छे लगते हैं पेंटिंग्स में। मुझे बेसिक कलर्स यूज़ करना इतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं बेसिकली मेरे जो कलर्स होते हैं उनको मिक्स एंड मैच करती हूँ एंड देन फिर उसका यूज़ करती हूँ। ऑलमोस्ट पेंटिंग कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मैं जस्ट इसका जो बाहर का एरिया है वहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर फिल कर दिया है एंड देन जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं फिर से ब्लैक मार्कर यूज़ करके जो आउटलाइन है उसको थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ, उसको हाईलाइट कर रही हूँ, जिससे कि जो पहले हमने हाईलाइट किया था वो कलर करने के बाद थोड़ा सा छुप जाता है, तो अगेन हम उसको हाईलाइट कर सकते हैं जो भी हमारे आउटलाइंस है उसको। एंड मधुबनी आर्ट में नॉर्मली आप देख सकते हैं कि अभी फिलिंग होने के बाद, कलर फिल होने के बाद यहाँ पे मैं डिज़ाइन के पैटर्न्स बना रही हूँ इस टर्टल के अंदर। तो ये सबसे इजी तरीका है पेंटिंग करने का कि आप पहले कलर फिल कर लीजिए एंड देन जितने भी मधुबनी आर्ट के जो पैटर्न्स होते हैं, छोटे छोटे पैटर्न्स जैसे ये लाइनिंग्स होते हैं, यहाँ पे मैं पानी के अंदर वेव्स क्रिएट कर रही हूँ, तो ऐसे छोटे छोटे पैटर्न्स है वो आप लास्ट में करिए जब कलर आपका सूख जाए कम्प्लीटली। मधुबनी आर्ट नॉर्मली आप जब स्टार्ट करते हैं तब आपको समझ में नहीं आता कि हम क्या बनाने जा रहे हैं, या फिर आप ये भी देख सकते हैं कि शुरुआत में वो आपको इतना अच्छा ना भी लगे क्योंकि सिर्फ कलर्स ही आपको वहाँ पे दिखाई देंगे। लेकिन जब लास्ट में हम सारे कलर फिल होने के बाद जो डिटेलिंग का काम करते हैं, वो डिटेलिंग की वजह से ही ये मधुबनी आर्ट जो है वो बहुत खुल के आता है और वो बहुत अच्छा दिखाई देता है। तो अभी आप ये बर्ड जो देख रहे हैं वो बहुत ही बेसिक बर्ड आपको लग रहा है, जैसे कि कोई छोटे बच्चे उनके पेंटिंग्स में या ड्राइंग्स में बनाते हैं वैसे टाइप का। लेकिन इसमें जो हम डिटेलिंग का काम करेंगे लास्ट में, उसके बाद आप ये पेंटिंग को एक बार गौर से देखिएगा तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि मधुबनी आर्ट एक्चुअली क्यों इतना फेमस है। तो अभी तो ये सिर्फ बेसिक हमने यहाँ पे कलरिंग कर दिया है एंड इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बर्ड में जब मैं डिटेलिंग कर रही हूँ तो वो डिटेलिंग करने के बाद ये बर्ड कैसा दिखाई देगा। यहाँ पे मैं येलो कलर का यूज़ करके पूरा जो बैकग्राउंड है बर्ड का वो फिल कर रही हूँ। तो कलरिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है एंड इसको डिज़ाइन को हाईलाइट करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये कितना खिल के आया है। और अब मैं यहाँ पे कुछ डिटेलिंग्स कर रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसका जो डिटेलिंग है वो सोचकर आप घबराइए नहीं, क्योंकि जो डिटेलिंग है वो बहुत ही बेसिक डिटेलिंग है, जैसे कि हम मंडाला आर्ट में करते हैं, कुछ लाइन का पैटर्न यूज़ करके, कुछ डॉट पैटर्न यूज़ करके। तो यही सब डिटेलिंग हमको मधुबनी आर्ट में करना है। यहाँ पे बस इतना है कि आपको पहले पूरा जो आपका डिज़ाइन है वो ड्रॉ करना है, देन आपको डिटेलिंग करना है। अब यहाँ पे मैं एक वार्निश ले रही हूँ एंड वार्निश का यूज़ करके ये पूरी पेंटिंग के ऊपर, जब पूरा ड्राई हो जाएगा पेंटिंग, देन उसके ऊपर हम वार्निश अप्लाई कर देंगे, जिससे कि जो कलर है वो लॉन्ग टाइम तक रहे। तो यहाँ पर मैंने इन कोस्टर्स को बहुत ही डिफरेंट लुक दे दिया है, कुछ एक ट्रेडिशनल लुक में ये कोस्टर्स आपको दिखाई देंगे। तो बहुत ही सुंदर लगते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं मधुबनी आर्ट, और बहुत ही इजी है ये ड्रॉ करना। तो एक क्लोज लुक मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ इन कोस्टर्स का। ये मधुबनी पेंटेड कोस्टर्स बहुत प्रिटी लगते हैं, और अगर आप चाहें तो यू कैन ऑल्सो ट्राई द सेम डिज़ाइन पैटर्न, और या फिर आपके पास अगर और कोई अदर पैटर्न्स जो आप ट्राई करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड डू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, लाइक द वीडियो एंड कमेंट योर फीडबैक, जिससे कि मुझे पता चले कि आपको ये कैसा लगा है और क्या व्यूज़ है आपके इन मधुबनी पेंटेड कोस्टर्स के ऊपर। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, कंसीडर सब्सक्राइबिंग, जैसे कि आपको आने वाले जो नए वीडियोस है DIY वीडियोस वो आप वो देख सकें। एंड यस, दिस इज़ इट। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। लास्ट में एक छोटा सा अपडेट यहाँ पे मैं आपको देना चाहूँगी कि मेरे जितने भी आने वाले वीडियोस हैं वहाँ पे आपको अभी मैं हिंदी में बात करते हुए ज़्यादा सुनाई दूँगी, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है कि मेरे जितनी भी ऑडियंस है मोस्टली वो इंडिया से बिलोंग करते हैं।
तो हिंदी में बात करना मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा बेटर होगा। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।